वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। समझते हैं विस्तार से एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव क्या होता है। इससे पहले टेंसेस का भी मैं स्ट्रक्चर दे चुका हूँ और ये दोनों चैप्टर आगे विद डिटेल भी पढ़ाएंगे, टेंस का भी और एक्टिव पैसिव का भी। ठीक है, तो फिलहाल आज एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। राइट, सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव क्या होता है और पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो एक्टिव को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? एक्टिव को कह सकते हैं कि अ वर्ब इज a verb is said a verb is said to be in the active voice, to be in the active voice when the person when the person when the person denoted by the subject acts, denoted by the subject act। सब्जेक्ट का जो एक्ट होता है उससे कह सकते हैं कि जब कोई भी वर्ब है, ठीक है, किसी भी एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के एक्ट से ही काम करती है, उसी को डिनोट करती है। राइट, समझ गए? एक्टिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट करता है वो वर्ब ही डिनोट करती है, सब्जेक्ट के द्वारा ही यहाँ पर कार्य किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही यहाँ पर वर्क होता है। राइट, अब समझ लेते हैं पैसिव क्या होता है। क्या होता है पैसिव? क्या होता है पैसिव में? देख लीजिएगा क्या होगा। कह सकते हैं कि व्हेन द पर्सन when the person when the person denoted by the subject does not act, subject does not act, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं कहता है, लेकिन but suffers the action done by something, done by समथिंग। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा ना होकर किसी भी के द्वारा वो कार्य होता है, तो वो पैसिव में होता है। राइट, अब समझ लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव के स्ट्रक्चर को, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसका एक पहले मोटा सा एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जो सभी में काम करता है। देखिएगा, एक्टिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ओके, और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ओके, ये हो गया। अब पैसिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पैसिव को कैसे करेंगे देखिएगा, पैसिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद बाई आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये तो आपका एक मोटा सा स्ट्रक्चर हो गया रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, अजय है, ठीक है, सब्जेक्ट अजय, राइट, वर्ब क्या होगा, राइट हो गया, राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैसिव में इसको अगर हम लेकर जाते हैं तो ये जो लेटर है वो इधर आ जाएगा, ये लेटर इधर आ जाएगा, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, ठीक है, इज रिटन बाय अजय। अब यहाँ पर अब एक चीज़ समझिएगा, देखो यहाँ पर इज कैसे आया,
ठीक है। इज कैसे है, रिटर्न कैसे है राइट का, ठीक है। यही तो स्ट्रक्चर आपको समझाना है आज, यही तो रूल्स आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है जब हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है, ये चीज़ समझाने के लिए मैं आज यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हम समझते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट टेंस में हम इंडेफिनिट को लेते हैं पहले। किसको? इंडेफिनिट को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंडेफिनिट को लेते हैं, ओके। देखिएगा, इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, राइट। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस ईएस लगाते हैं। एस या ईएस हम जोड़ते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगता है, वो हम तब लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट कैसा होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, ठीक। ये एक्टिव का हो गया, ठीक है। अब बात की जाए पैसिव की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम ले जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर। प्लस पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। विद एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जैसे कह सकते हैं राम, राम ईट्स आ, राम ईट्स आ मैंगो, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर राम ईट्स आ मैंगो, तो आ मैंगो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, आ मैंगो, आ मैंगो। अब यहाँ पर ईट्स क्या है, वर्ब है। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाते हैं, तो आ मैंगो, अकॉर्डिंग टू आ मैंगो वी हैव टू यूज द वर्ब इज, ओके। तो आ मैंगो इज। अब ईट को हमें थर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो ये कैसे कन्वर्ट, ईटन में हो जाएगी, ठीक है। आ मैंगो इज ईटन बाय, बाय का यूज करेंगे, आफ्टर बाय क्या लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, बाय राम, ओके। अ मैंगो इज ईटन बाय राम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में लेकर गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकर गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्बें लगाई हैं, ठीक है, और उसके साथ में हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। देखिएगा, इंट्रोगेटिव के भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे देखिएगा, इंट्रोगेटिव देखते हैं। पहले निगेटिव निगेटिव देख लेते हैं पहले। जैसे कह सकते हैं रोहित, रोहित डज नॉट प्ले दिस गेम, डज नॉट प्ले दिस गेम, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, दिस गेम
अब यहाँ पर डज नॉट की जगह पर क्या लगाना होगा, दिस गेम क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज नॉट आएगा, ठीक है। दिस गेम इज नॉट, अब प्ले की जगह पर प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय रोहित। ओके, तो रोहित डज नॉट प्ले दिस गेम इज नॉट प्लेड बाय रोहित, राइट। ऐसे ही इंट्रोगेटिव देखते हैं, जैसे कह सकते हैं हम डू यू लव मी, डू यू लव मी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डू की जगह पर देखिए, जब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ डू आया, ठीक है। तो इधर इधर हमें किसको लेकर आना है, मी को हमें आई बनाकर लाना है। जब हमें मी को आई बनाकर लाना है तो आई के लिए यहाँ पर इज एम आर में से किसे चूज करना होगा, एम को। ओके, तो यहाँ पर एम आई, ठीक है। यहाँ पर एम आई के बाद में फिर लव, ये वर्ब है, हमें वर्ब चाहिए, एम आई लव्ड बाई, एम आई लव्ड बाई यू, राइट। देखो इंट्रोगेटिव आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर, की ओर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझते हैं। अब कंटिन्यूस में आपको ये तो पता ही होगा, जैसे कि हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट आता है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आईएनजी लगती है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहता है, बस इसमें क्या लगाना होता है, हमें एक वर्ड होता है बीइंग, वो लगाना होता है जैसे। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारे चेंज होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर इज एम आर, ठीक है, प्लस बीइंग, बी ई आई एन जी बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका बाई और प्लस आपका सब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, समझिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है, समझ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फिर पैसिव में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाई प्लस सब्जेक्ट आता है, राइट। जैसे स्ट्रक्चर से हम समझेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कह सकते हैं आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर ले आएंगे, दिस वर्क, ठीक है। अब एम की जगह, एम तो ओनली आई के साथ आता है, ठीक है, एम ओनली आई के साथ आता है, तो दिस वर्क के साथ में क्या लगाएंगे, इज। अब मैंने क्या बोला था स्ट्रक्चर में, इज एम आर के साथ में बी ई आई एन जी बीइंग को बढ़ाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आती है, सभी पैसिव वॉइस में आती है। दिस वर्क इज बीइंग, दिस वर्क इज बीइंग, ठीक है, बीइंग। और डूइंग की जगह पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए डन बाय मी, ओके, बन गया सेंटेंस, ठीक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस तक हमने पढ़ा लिया है, कल से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 2-3 क्लासों में आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस का सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। बाद में विद डिटेल्स बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर क्लासें करा दी जाएंगी, टेंसेस की, एक्टिव पैसिव की, नरेशन की, सभी चीज़ों की क्लासें, ग्रामर के सभी चैप्टर्स की क्लासें एंड वोकैब की क्लासें मैं चलाने वाला हूँ। कुछ प्रैक्टिस के बैच हैं, कुछ प्रैक्टिस की क्लासेस हैं, तो वो प्रैक्टिस की क्लासेस मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन आपको मोबाइल फ़ोन पर ही दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सभी का दिन शुभ हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।